Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today we will going to learn India's Act East policy. एक होता है Look East पॉलिसी और एक होती है Act East पॉलिसी। तो क्या है ये Act East पॉलिसी और क्या क्या चेंजेस हम इसमें देखते हैं। हमारे देश का ये नक्शा होता है अगर इस तरीके से, तो एक होता है हमारे वेस्ट साइड और एक होता है हमारा ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड हमारे पड़ता है चाइना, चाइना के साथ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो उन सब के लिए एक पॉलिसी बनाया गया है। तो किस तरीके से हमें चाइना के राइजिंग को टैकल करना होता है आसियान कंट्री के साथ, और आरसीईपी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसके साथ हमें क्या देखना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देख के पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद क्या क्या चेंजेस इसमें हमने देखने को मिले हैं, वो सारी चीज़ों को हमें देखना है। एक होता है हमारा एक्ट वेस्ट पॉलिसी और एक होती है लुक ईस्ट पॉलिसी। एक्ट वेस्ट पॉलिसी में हम गल्फ कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं, जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है और इराक है और अफगानिस्तान है। ये सारी कंट्रीज़ को हम देखते हैं। और एक होता है हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें हम सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ को देखते हैं विद रशिया। तो ये क्या है, हमारी एक अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, जो कि इसको हम बोला जाता है इन टुगेदर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो ये फॉरेन पॉलिसीज़ को हमें देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course। आपको 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू पीएसआईआर, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड पॉलिटी सेक्शन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये मेरा अचीवमेंट्स है, ये मेरे क्वालिफिकेशन है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान भी मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं अनअकैडमी की तरफ से। कोई भी प्लान अगर आप परचेस करते हैं तो आपको अप्लाई करना है TJLIV कोड और आपको यहाँ पे मिल जाता है 10% डिस्काउंट। फिर आता है प्लस एंड आइकॉनिक, 2 प्लान है, अगर आप साथ में लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। आइकॉनिक में आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है, इन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के साथ में ऑप्शनल भी आपकी सुविधा उपलब्ध है। तो ऑप्शनल अगर आपका जिनका तैयार नहीं है तो वो यहाँ पर ऑप्शनल की सुविधा भी ले सकते हैं बाय अप्लाइंग द कोड TJLIV। कॉम्बो भी आपके लिए अवेलेबल है, GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो है। 70,000 रुपये 1 साल का फीस है इस कॉम्बो का, वो आपके लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोड तो TJLIV आपको मिलेगा। इम्पल्स एंड राइज 2 टेस्ट सीरीज यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से शुरू की गई है। इम्पल्स एंड राइज को अगर आप लेता, कोई भी चीज़ को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो TJLIV कोड अप्लाई कर सकते हैं। 17 मार्च से 1 ईयर 2 ईयर के बैचेस NCERT के बैचेस शुरू किए गए हैं। स्कॉलरशिप यहाँ पर शुरू की गई है और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है TJLIV कोड। नाउ एक डोनर मिनिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इन्होंने एक बताया है, एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है जिनमें डोनर में, वो कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जो कि हमारे डोनर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है। ये डोनर मिनिस्ट्री करती क्या है, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, जिसमें हम 7 सिस्टर्स मेनली इंक्लूड करते हैं, जिसमें मेघालय आता है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मणिपुर है, और उसके बाद आता है अपना नागालैंड। तो ये 7 मेजर स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ आपको लगा हुआ मिलता है बांग्लादेश, और यहाँ पर मिलता है आपको म्यांमार, और ऊपर से मिलते हैं आपको चाइना। तो चाइना है, चाहे म्यांमार है, आपका रखाइन स्टेट है, जहाँ पर अपना रोहिंग्यास का इशू चलता है। तो इन सब इशूज को टैकल करने के लिए किस तरीके से हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करेंगे थ्रू द और विद द हेल्प ऑफ अवर ईस्टर्न कंट्रीज, जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। तो डोनर मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस किए गए थे 2014 में, और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका, लुक ईस्ट पॉलिसी का। और ये है क्या, तो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जो कि हमारा इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस को ये बढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक बातें होंगी, स्ट्रेटेजिक बातें होंगी, और कल्चरल रिलेशंस को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। एशिया पैसिफिक रीजन है, ये डिफरेंट लेवल में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस एंगेजमेंट देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चरल डिफेंस एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट। और ये बायलेटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और मल्टीलेटरल लेवल पे हमें ये कनेक्टिविटी मिलती है। बायलेटरल लेवल पे कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कैसे रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल रिलेटिव्स, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे इंडिया सिंगापुर के हमारे कैसे रिलेशन हैं। रीजनल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो इंडिया बांग्लादेश में कैसा है, और मल्टीलेटरल मतलब कि आसियान और इंडिया के किस तरीके से संबंध रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल लेवल। तो तीनों लेवल पे आपको क्या है, यहाँ पर कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल कनेक्ट मिलता है। एम क्या है इसका, तो एम है हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलप करना है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप किसके साथ, इंडो पैसिफिक रीजन के साथ। और इसमें प्रोएक्टिव एंड प्रेगमेटिक अप्रोचेस यहाँ पर हमें लगाने हैं, और इसमें हम इंप्रूव करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका, नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब हम फोकस किसका कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोकस कर रहे हैं, जो कि एक गेट वे है हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का।
अब अगर हम लोग की इस पॉलिसी की बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू रिकवर जो लॉस हुए थे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ यूएसएसआर के, और यूएसएसआर क्या है, तो यूएसएसआर एक ऐसा एक ग्रुप था जो कि रशिया का एक उसका लीड करता था, और 1991 में ये यूएसएसआर का क्या हुआ, डिसएंगेजमेंट हो गया और एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ 1991 में। तब से जो है हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, किसके साथ, रशिया के साथ। मगर ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, एक उस रीजन का ख्याल भी रखना है। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, तो हम अब यूएस की तरफ टिल्ट हो गए हैं, और जो अलाइज हैं यूएस के साउथ ईस्ट एशिया के, हम उनके साथ क्या है, साथ में आ गए। तो अर्लियर वी यूज टू टिल्ट टुवर्ड्स यूएसएसआर, नाउ वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएसए। दिस इज द डिप्लोमेटिक पॉलिसीज विच इंडिया इज फॉलोइंग, जो कि हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आती है। और इन परस्यूट में जो हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने एक लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में जारी किया था, जो कि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर था, जिसमें हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक पोस्ट, और इंडिया एंगेज कर रहा था साउथ ईस्ट रीजन के साथ। मतलब एक स्ट्रेटेजिकली वी आर मूविंग टुवर्ड साउथ ईस्ट रीजन, और वहां से हम काउंटर कर रहे थे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टैरिफ को बढ़ाने का। और ये क्या करता है, ये एक रीजनल पावर है जो कि काउंटर वेट कर रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। अगर हम लोक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट की बात करेंगे तो डिफरेंस क्या है लोक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो लोक ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो ये मेनली फोकस करती है हमारे आसियान कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आसियान कंट्रीज कितनी है, तो आसियान में कंट्रीज आती हैं 10 कंट्रीज, जिसमें से अपने म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देन आता है हमारा इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रूने, और हमारा आता है फिलीपींस। तो ये 5 आपको यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो इन टोटल कंट्रीज कितनी है, तो इन टोटल कंट्रीज हैं आपकी यहाँ पर 10 कंट्रीज। और ये एक आसियान 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बनाए गए थे इंडिया और आसियान, और एक समिट लेवल टॉक्स कब शुरू हुआ था, 2002 में, और 2012 में जो रिलेशनशिप है वो अपग्रेड हुआ था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। और इंडिया ने इसके बाद लोक ईस्ट पॉलिसी 1992 में लॉन्च किया था, जिससे हमारा जो ट्रेड है दोनों देशों के या फिर दोनों मल्टीलेटरल कंट्रीज के साथ वो बढ़ गया था। और अभी जो हमारे दोनों देश का ट्रेड है वो है $72 बिलियन का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है सेवरल रीजनल फोरम्स में, जैसे कि एक्ट ईस्ट एशिया समिट में, आसियान रीजनल फोरम में। तो इस तरीके से क्या है कि इंडिया इज मूविंग और इंडिया इज डेवलपिंग देयर रिलेशनशिप विद द विद द आसियन कंट्रीज। ओके, नाउ अब एक्ट ईस्ट क्या है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये फोकस करते हैं हमारे, वो है आसियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ, ईस्ट इंडिया कंट्रीज से और सिक्योरिटी कॉपरेशन के साथ ये क्या है, कॉपरेशन करती है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 4 सीज जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बताए हुए। 4 सीज का मतलब है कि 4 सीज जैसे कि 4 चीज में आता है, वो है हमारा कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, तो हम यहाँ पे कल्चर भी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉमर्स भी डेवलप करते हैं, और यहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम यहाँ पर देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सिक्योरिटी, क्योंकि चाइना इसके बाजू में लगता है। चाइना के यहाँ पे साउथ चाइना सी है, जहाँ पे स्पार्टले और पार्सले आइलैंड जैसे आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो चाइनीज असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशियन में, वो हमें देखने को होता है, और सिक्योर करती है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इंडिया का जो रोल है इंडियन ओशियन में, ये की फीचर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। और इस हिसाब से जो इंडिया है वो एंगेज करता है नैरेटिव ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड इनफॉर्मल ग्रुपिंग, जिसको हम बोलते हैं क्वाड। एंड क्वाड क्या है, तो क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें हमारे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। 4 देश हैं जो साथ में आते हैं, एक इनफॉर्मल समिट क्रिएट करते हैं, जिसको इम्बैलेंस या फिर काउंटर करने के लिए बेसिकली बनाया गया है, जो कि चाइना को काउंटर करने में ये हेल्प करता है। तो क्वाड ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद क्या है, टू काउंटर चाइना इन द साउथ चाइना सी और इन द इंडियन ओशियन। और वी कैन से कि ये टोटली एक ऐसा ग्रुप है जो कि इनफॉर्मल ग्रुप है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इनफॉर्मल ग्रुपिंग को हम ये लाते हैं। अब अगर हम इसमें बात करेंगे तो इससे क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके अलावा, तो देखिए एक है अगरतला अखौरा रेल लिंक है। अगरतला अखौरा एक रेल लिंक है जो कि इंडिया बांग्लादेश से हमने शुरू किया है। एक इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज है जो कि इनलैंड वाटरवे बांग्लादेश के थ्रू हम लेकर आए हैं। एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कि हमने म्यांमार के साथ टाई अप शुरू किया था, जिसमें सितवे पोर्ट जो है उससे हम कनेक्टिविटी लेकर आ रहे थे। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिससे हमारी कनेक्टिविटी मिलती है चिकन नेक कॉरिडोर के यहाँ पे। और ये चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ पर है, तो ये दार्जिलिंग का जो बांग्लादेश का रीजन है वही एक रीजन है जहां से हम पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करते हैं। बट थ्रू अगरतला अखौरा रेल लिंक और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है उसको हम यहाँ पर पूरा कर पा रहे हैं। अब इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है जो प्रोजेक्ट करता है रोड एंड ब्रिजेस और मॉडर्नाइज करते हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे भी अंडरटेक किया गया है। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम को एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, जो कि एम करते हैं कि इंडिया जापान कोलैबोरेशन होगा एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, और जापान का फ्री एंड ओपन
इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है। फोरम आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं पर्टेनिंग टू कनेक्टिविटी इन डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल लिंकेजेस एज वेल एज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट थ्रू टूरिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये क्या है, अलग अलग तरीके से हमने स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी सबको यहाँ पर हम देखकर काम करते हैं। दूसरे इनिशिएटिव्स में जैसे कि दवाइयाँ पहुँचाना है, पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम में इंडिया को ने इवन पाकिस्तान को भी दवाइयाँ पहुँचाई हुई है। 100,000+ हमारे लिए यहाँ पे पीएचडी फेलोशिप भी मिलते हैं जो कि आईआईटी में काम करते हैं या फिर आईआईटी में काम कर रहे हैं। आसियान कंट्री के साथ हमने ये प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इंडिया ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम में, जिसमें हम डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं ग्रास रूट लेवल कम्युनिटीज़ के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, वाटर रिसोर्सेज में और हेल्थ में। एंड क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको प्लान एंड इम्प्लीमेंट करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है, इंडिया होप करता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप जो है कंट्रीज का साउथ ईस्ट एशिया में, उसको हम वाइडर इकोनॉमिक करेंगे। चाइना क्या है यहाँ पर, तो चाइना बनेगा यहाँ पे एक की ड्राइवर। एंड चाइना का क्या है, तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक राइवल है जो कि हमारा रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बनने नहीं देता है। चाहे आप उसमें कहीं पे भी जाएंगे, चाइना विल गोइंग टू काउंटर, और चाइना के जितने भी बाउंड्री स्टेट्स होते हैं वो उनका कोई ना कोई इशू देखने को मिलता है। आसियान 10 कंट्री का जो ऐसा समूह है जो कि मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध करता है, और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ ईस्ट जापान में ये सारा कुछ हमें काम करने के लिए देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। At the end, TJLIV is my code. You can avail 10% डिस्काउंट here. तारकेश्वर जैन PSIR is my टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप जो है PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much.